हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज इंग्लिश सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में। आज के टॉपिक अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय जीनियस? एक जीनियस कौन होता है? लेट मी टेल यू, आई थिंक एक जीनियस वो इंसान है जो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए, राइट? तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिन्हें की जीनियस माना गया। सबसे पहले स्क्रीन पर है लियोनार्डो दा विंची, द फेमस पेंटर जिन्होंने मोनालिसा पेंट की। सर आइजैक न्यूटन, ही गेव अस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, who gave us the theory of relativity. Aryabhatta, the father of Indian mathematics, who gave us zero. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, who is a synonym for genius. आइए जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस कब और कैसे बने। To start with, let us talk about the miracle year of Albert Einstein. It was in the summer of 1905 that this 26-year-old gentleman, he published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. इसके बाद क्या हुआ? His work changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. And Einstein was transformed into a genius. तो ये तो हुई बात आइंस्टाइन के जीनियस बनने की। अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन के बर्थ और उनके चाइल्डहुड की। Where was he born? He was born in the German city of Ulm on 14 March 1879. There is something interesting about his childhood. Until the age of 2.5, he did not talk. And when he did talk, he repeated everything twice. है ना ये एक सरप्राइजिंग बात? इतना बड़ा जीनियस और 2.5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाते थे। इसी से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात। एक रात सपर टेबल पर Einstein, he suddenly started speaking and he said, "The soup is too hot." अब जब उन्होंने ये बोला तो उनके पेरेंट्स बहुत ही रिलीव हुए कि finally their son could speak, and they asked him why he had never said a word before. Now Einstein replied, "Because up to now everything was in order." Right? So, here comes the question. ज्यादातर बच्चे किस एज में बोलना शुरू करते हैं? क्या आइंस्टाइन के पेरेंट्स का वरी करना जस्टिफाइड था? सो लेट मी टेल यू, बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बाय द टाइम दे टर्न 1 दे स्टार्ट स्पीकिंग। अब बात करते हैं आइंस्टाइन के चाइल्डहुड में वो कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था। सो आइंस्टाइन प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ज्यादातर वो खुद से ही खेलते थे, उन्हें ज्यादा दूसरे बच्चों की कंपनी पसंद नहीं थी, और स्पेशली उन्हें क्या पसंद था? मैकेनिकल टॉयज। अब इसके साथ जुड़ी हुई भी एक बड़ी फनी सी बात है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उनकी एक छोटी बहन हुई, उसका नाम था माजा। He looked at her and said, "Fine, but where are her wheels?" उन्हें लगा कि माजा भी उनके लिए एक मैकेनिकल टॉय है, जैसे कि उनके बाकी के टॉयज हैं, और वो उसके व्हील्स ढूंढने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइंस्टाइन जो थे,
क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया वो खुद से ही खेलते थे, उन्हें दूसरे बच्चों की कंपनी पसंद नहीं थी। इस वजह से जो दूसरे बच्चे थे वो उन्हें टीज करते थे। और कैसे टीज करते थे? वो उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, राइट? अब बच्चों ये कुछ सीरियस हो गया है ना। इससे पहले हमने ऑगस्ट के बारे में पढ़ा। ऑगस्ट का जो फेशियल फीचर है वो बहुत ही अनकॉमन था, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज बुलेट। अब यहाँ पर आइंस्टाइन का जो बिहेवियर है वो अनकॉमन है, सो ही इज बीइंग कॉल्ड नेम्स। बोथ दीज आर फॉर्म्स ऑफ बुलिंग, एंड चिल्ड्रन वी शुड नॉट बी बुलीज, वी शुड बी बडीज। हमें दोस्त बनना चाहिए, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। हमें कैसा लगेगा अगर कोई हमें छेड़े? तो इसी प्यारे से मैसेज के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं, और मैं आपको एक टास्क के साथ यहाँ छोड़ूंगी। एंड द टास्क इज you should find out about other genius minds around the globe and what are their contributions to the world. Till next time, take care.